नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल बैंक निफ्टी विद अमित में। और दोस्तों आज तो कमाल का दिन रहा, ज़बरदस्त था दिन आज का भी। बट क्या था कि ऑप्शन बायर के लिए इतना मतलब थोड़ा-सा पैनिक वाला दिन होता है आज। लेकिन जब डायरेक्शन देने लगा तो हाँ, तो आप कह सकते हो कि मूवमेंट थे, पॉइंट्स आप बुक कर सकते थे। तो अब आप देखिए मेरा ये जो है ना प्रेडिक्शन दोस्तों हमने पहले ही कर रखा था। मैंने आप लोगों को कल भी बता दिया था कि दोनों साइड मूवमेंट होगा दोस्तों, और उसका लॉजिक रीज़न के बाद साथ बताया था। मैं आज भी आपको बताऊँगा मंडे को क्या होने वाला है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि मैं जो बात करता हूँ ना दोस्तों, डेटा बेस्ड करता हूँ, लॉजिकल करता हूँ। मैं ज़बरदस्ती के चार्ट नहीं दिखाऊंगा आपको कि ये लेवल है, वो सपोर्ट है, ठीक है। वो लेवल और सपोर्ट मैं लाइव मार्केट में देता हूँ। ये आपको मेरा टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा सामने, इसमें लाइव मार्केट में सपोर्ट दे देता हूँ। वही एनफ है दोस्तों, वही काम आ जाते हैं। अभी मैं आपको चार्ट में बता दूँ तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। लाइव मार्केट में दोस्तों सपोर्ट देना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। जैसे और यूट्यूबर्स में देखा होगा आपने, बताते रहते हैं यहाँ पे ये सपोर्ट है, ये लेवल था, मैंने ये लाइन बना रखी थी। तो लाइव मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको अगर लेवल्स जानने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है मेरा दोस्तों, उसकी लिंक है, आप उस पर जुड़ जाइए। आपको लेवल्स लाइव मार्केट में दोस्तों मिलते रहेंगे, ठीक है। तो मैंने देखिए अभी थोड़ा सा आज का डिस्कशन कर लें। आज क्या था, बहुत ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो। मैं आपको स्टॉक वाइज भी डेटा दिखाऊंगा, जिससे देखिए मैं ये स्टॉक वाइज लाया हूँ कि आज FII DI ने कहाँ कहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स में बाइंग करी है और सेल किया है, वो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। और मैं बिल्कुल उन्हीं उसी के लॉजिक पे बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। चार्ट इतना मैटर नहीं करता जितना वो डेटा मैटर करता है दोस्तों, ठीक। अब आ जाइए कि डिस्कशन जल्दी से देख लीजिए। मैंने साफ साफ बता दिया था कि आज दोनों साइड मूवमेंट होगा और वॉलेटिलिटी रहेगी आज भी, ठीक है। तो सुबह सुबह देखिए दोस्तों वॉलेटिलिटी थी, और मतलब अगर ट्रेड नहीं भी किया होगा आपने आज सुबह सुबह और अवॉइड किया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों काफ़ी देर साइडवेज रहा मार्केट। फिर देखिए मैंने जो है रेजिस्टेंस दे दिया था साफ साफ कि 42,220 रेसिस्टेंस 936 पे आप जाके चार्ट पे मैच करिएगा, ठीक है। उसके बाद एग्जैक्ट 211 तक गया था शायद, ये देखिए 202 तक गया था, और वहाँ से पलट गया नीचे की तरफ, और वो मतलब 200 पॉइंट नीचे गिर गया वहाँ से। तो पुट साइड के लिए एक अच्छा एक ट्रेड दोस्तों बन गया था वहाँ पर। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि मैंने फिर दे दिया था सपोर्ट यहाँ पर कि 41,960 के नीचे अगर सस्टेन कर जाए तो वहाँ पर फ्रेश शॉट बनता है। बट क्या हुआ कि तोड़ा, लेकिन तो धीरे धीरे नीचे सरक के जाने लगा था। 953 पे दिया था तो तुरंत मैंने 10 मिनट के अंदर दोस्तों क्या किया, अपडेट कर दिया कि 41,880 के नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए दोस्तों वो गया भी नहीं, 41,885 का लो मारा उसने, और उसके बाद से ही वो ऊपर जाने लगा, और 200 पॉइंट फिर उसने ऊपर की तरफ रिकवरी दे दी। तो और फिर आपने देखा ही, फिर दिन के सेकंड हाफ में दोस्तों ऊपर ही आया ही नहीं वहाँ पर। तो इस तरीके से दोस्तों मैं लाइव मार्केट में अपडेट देता हूँ दोस्तों, और वही सबसे ज़्यादा काम आता है और वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को देखिए फिर अपडेट कर दिया था कि बैंक निफ्टी साइडवेज रहेगा, 9:45 पे कर दिया था। आप जाके देखिएगा 2.5 घंटे कम से कम बैंक निफ्टी साइडवेज रहा। तो इस तरीके से डेटा रीडिंग पे दोस्तों मैं काम करता हूँ, और वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कल के डिस्कशन में दोस्तों। तो कल के लिए मतलब सॉरी कल का इन द सेंस मंडे के लिए बहुत ध्यान से सुनिएगा अब दोस्तों, कहानी क्या चल रही है। आप ये देखिए एक्सेल शीट, ठीक है। ये मैं पूरा डेटा के साथ मैं एनालाइज करके बताता हूँ दोस्तों, हवाबाजी वाली बात नहीं है, क्योंकि चार्ट क्या कह रहा है वो क्या कह रहा है आपको मैं बिल्कुल अभी बता दूँ साफ साफ, आपको भी खुद ही समझ में आ जाएगा चार्ट देख के। और मेरे पुराने आप प्रेडिक्शन वीडियो भी देख लीजिए दोस्तों, उसमें भी मैं साफ साफ मैंने बता रखा है कि क्या होने वाला क्या होता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले आप देख लीजिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे इसमें पूरे डेटा में तो आप क्या देखेंगे कि FII सेल कर रहा है, DI बाय कर रहा है, FII सेल कर रहा है, DI बाय कर रहा है। आज भी दोस्तों देखिए ये हुआ है, ठीक है। आज भी FII ने 2422 करोड़ का सेल किया है, DI ने 2953 करोड़ जो है 2953 करोड़ का दोस्तों क्या किया, बाय किया DII ने, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, हमको यही चीज़ देखनी पड़ती है दोस्तों। यही देखिए मेन क्या है, मार्केट को मूव कौन कर रहे हैं। मार्केट को जो मूव करने वाले हैं दोस्तों वो यही प्लेयर्स हैं, FII हुए और DII हुए। मार्केट को दोस्तों जो मूव कर रहे हैं वो यही FII और DII दोस्तों मूवमेंट देते हैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। मेन मूवमेंट दोस्तों यही कर रहे हैं, आप समझ लो। हमको इन्हीं के अनुसार चलना है, हमको इनकी साइकोलॉजी समझनी है। आप जिस दिन इनकी साइकोलॉजी समझ के काम करने लगेंगे आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा आज करना क्या है, ठीक है। आज बुलिश रहना है कि आज बेरिश रहना है कि आज न्यूट्रल रहना है, अगर आपने इनकी साइकोलॉजी को समझ लिया। मैं इन्हीं की साइकोलॉजी पे दोस्तों काम करता हूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका डेटा साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे आपको मंडे के लिए बता दूं आपको दोस्तों, मैं मंडे के लिए आज भी न्यूट्रल हूँ, और मेरी नज़र में दोनों साइड मूवमेंट होगा मंडे को दोस्तों।
दोनों साइड मूवमेंट होगा। जैसे आप आज देखते चले आ रहे हो पिछले 6-7 दिनों में, मंडे को भी दोस्तों मेरे यही एक्सपेक्टेशन है कि दोनों साइड मूवमेंट होगा। हाँ, अगर मान लीजिए कुछ डेटा चेंज हो जाते हैं, थोड़ी देर जहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी हो और ऊपर ही बना रहा, अगर आधा एक घंटा वहाँ टिका रहता है तो डेटा चेंज होते हैं, तो मैं अपडेट कर देता हूँ। मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को दोस्तों बता ही देता हूँ कि अब क्या होने वाला है। उसके आधार पर वो लोग ट्रेड लेते हैं, पेपर ट्रेड करते हैं वो लोग। बहुत बड़ा सपोर्ट है दोस्तों वो। और आ जाते हैं अब दोस्तों स्टॉक्स पे, ठीक है। तो आज टोटल जो है इन्होंने 49 स्टॉक्स पे दोस्तों बाई सेल किया है। आपका क्या कहते हैं, FII है ना, ठीक है। जो पहली बार देख रहे हैं इसको, इस शीट को मैं उनको समझा देता हूँ कि ये शीट क्या कह रही है। तो पहली जो आप जो ये वाली जो रो देख रहे हो दोस्तों, मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ उस रो को। तो आप ये वाली जो रो देख रहे हो दोस्तों, ये रो बताती है कि ये वाली रो है कि किस स्टॉक में इन्होंने बाई और सेल कर रखा है, ठीक है। मतलब किस किस स्टॉक, मतलब इन्होंने स्टॉक जो है कैश में बाइंग करी या सेल किया। दूसरी रो दोस्तों ये बता रही है कि इन्होंने FNO या फ्यूचर में बाई किया या सेल किया है। तीसरी रो ये बता रही है कि उसकी वजह से प्राइस चेंज क्या हुआ। और जो चौथी रो आप लोगों को जो दिख रही होगी वहाँ पर, जो फोर्थ रो दिख रही है, वो उसका LTP करंट प्राइस क्या है वो ये बता रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से है दोस्तों। अब आपको समझना क्या है कि आपको कैसे समझना है कि क्या चीज़ है। अगर दोनों जगह बॉट है, यानी कि उन्होंने कैश में भी बॉट कर रखा है और यहाँ पर आपका FNO में भी बॉट कर रखा है, और प्राइस चेंज भी देखिए 4% हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल ये रेन इंडस्ट्री लिमिटेड का शेयर है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 4% मूवमेंट हो गया। तो इसके मतलब क्या है, वो शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों इन लोगों ने बुलिश पोजीशन बनाई हुई है इस पर्टिकुलर शेयर में। तो मैं आपको आज कुछ स्टॉक्स बता देता हूँ, ठीक है। पहला बता दूँ, देखिए मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ। आप किसी भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो प्लीज़ मैं इसके लिए, मैं और मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से, सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से लेके ही शेयर बाजार में निवेश करें दोस्तों। मैं अभी आपको ये डिस्क्लेमर डाल देता हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। मैं सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ से आपको समझाना चाह रहा हूँ बात को। आपको देखिए स्टॉक वाइज डेटा कोई भी यूट्यूबर नहीं निकाल के दे पाएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। कई कई अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके इसको निकालना पड़ता है। हाँ, मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को सिखाता हूँ और सिखाऊंगा भी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ICICI प्रूडेंशियल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों में बॉट हुआ है तो 1% चेंज हुआ। रेन इंडस्ट्री देख लीजिए, रेन इंडस्ट्री में देखिए दोनों में बॉट हुआ है तो ऊपर की तरफ गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉट है और ये सोल्ड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उन्होंने कैश में तो बॉट किया है, सोल्ड क्या किया है, पुट को इन्होंने सोल्ड किया है, तभी प्राइस चेंज क्या हुआ है दोस्तों, पॉजिटिव साइड हुआ है। तो कुछ कुछ शेयर जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे जो हमको अफेक्ट करते हैं हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी को, उसमें से एक बार बता दूं। आज किसी ने मुझसे पूछा सर टाटा स्टील का मुझे बेचना चाहिए कि नहीं, तो भाई टाटा स्टील जिसके पास भी अभी रोक के रखो, क्योंकि देखिए दोनों बॉट है अभी आपके, जो मैंने मार्क किया अभी लास्ट में, उन्होंने अभी पोजीशन बनाई है FIDI ने, जिसकी वजह से टाटा स्टील जो है दोस्तों और ऊपर गया है, ठीक है। जो है 319 के आसपास दोस्तों टाटा स्टील पहुँच गया। आज भी आपने देखा होगा 2% के करीब ऊपर हो गया टाटा स्टील। तो मेरी नज़र में अभी रुकना चाहिए, जिसके पास भी पुराना अगर रेट का होल्ड है, नई पोजीशन है, तो आप उसके हिसाब से स्टॉप लॉस डिसाइड करिए। SCL टेक्नोलॉजी जैसे दोस्तों देखूं, इन्होंने दोबारा से बाइंग करी है यहाँ पर, जो मैं पिछले इनको ट्रैक करता आ रहा हूँ। और इस तरीके से कई आपको शेयर्स मिल जाएंगे। जब आप एक्सेल शीट मेंटेन करते हो ना दोस्तों, आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल में मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही दे दूँगा। और मेरे पास काफ़ी मेंटेन है दोस्तों एक्सेल शीट, ठीक है। आप उसके आधार पे जब आप फिल्टर लगाते हो तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से में FIDI एक्टिविटी क्या है। और दोस्तों ये जो शेयर्स हैं ये मदद करते हैं हमारे डिसीजन लेने में भी मार्केट के, क्योंकि इनमें से कई शेयर्स ऐसे होते हैं जो हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल इन्फोसिस देखिए आप, इन्फोसिस में बाई किया गया, ठीक है, बॉट किया, दोनों में मतलब कैश में भी बाइंग की गई है और फ्यूचर में भी FIDI के द्वारा बाई किया गया, ठीक है। तो इससे हमको एक आइडिया मिल जाता है कि हमारा इंडेक्स किस तरफ जाने वाला है, क्योंकि मेजर मूवमेंट स्टॉक के दोस्तों इन्हीं कुछ शेयर्स हमें मिल जाते हैं। मैं इन्हीं के आधार पे दोस्तों लाइव मार्केट में अब जो है बता पाता हूँ कि अब डेटा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये बहुत हेल्प करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मंडे के लिए आज मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। पहली बात तो ये कि गैप अप गैप डाउन के चक्कर में मत पड़ो कि गैप अप होगा गैप डाउन होगा। अभी बता दूँ उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों कि मंडे को गैप डाउन हो रहा है। मैं भी यहाँ थंबनेल में लिख दूँ बड़ा बड़ा कि मंडे को गैप डाउन होगा, मंडे को सुनामी आएगी, त्राहिमाम मच जाएगा, धरती फट जाएगी, ज्वालामुखी फट जाएगा। तो ये जो करते हैं ना यूट्यूबर्स, वो बिल्कुल दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं, लॉजिकल कोई बात नहीं करते। मेरे चाहे व्यूअर्स बढ़े ना बढ़े, मैं कभी आपको गलत गाइडेंस नहीं दूंगा। मैं डेटा बेस्ड आपसे बात करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। तो पॉइंट टू पॉइंट आपको ये बता दूं दोस्तों, गैप अप गैप डाउन अभी कोई डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। आज चाहे भले डाउ जोन्स कितना भी ऊपर चला जाए, ठीक है, आप कई दिनों से देख रहे होंगे डाउ जोन्स ऊपर जाता है लेकिन आपको मार्केट नीचे मिलता होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दोस्तों। सुबह के जो न्यूज़ होती है, सुबह के जो सेंटीमेंट होते हैं, जो मॉर्निंग में 8:30 8 बजे होता है ना मंडे को, जो
8 साढ़े 8 बजे, जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में सुबह 8 बजे लिख देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दोस्तों सुबह 8 कितने बजे मैंने अपडेट कर दिया था ये सब चीज़ें। देखिए अब 8 बजे अपडेट कर दिया था कि मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है। देखिए आप साफ साफ मैंने ऊपर लिखा मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, आप जाके पढ़ लीजिए, ठीक है, ये लाइन देखिए। तो 8 बजे ही बता दिया था। अब मैं रात में यही चीज़ मैं मंडे को भी सुबह 8 बजे बता दूंगा कि क्या होने वाला है, फ्लैट होने वाला है कि क्या होने वाला है और क्या बिहेवियर रहेगा। दोस्तों बिल्कुल हो ही रहता है, अभी बता दूंगा आपको। तो ऐसा तो है नहीं कि आप जाके स्क्वायर ऑफ कर लोगे अपनी पोजीशन की। अब मैंने कह दिया कि गैप डाउन होगा तो आप जाके स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, करोगे आप मंडे को 9:15 बजे ही काम। तो मैं अगर आपको सुबह मंडे को सुबह 8 बजे बता दूं या अभी बता दूं या कल बता दूं या सैटरडे संडे बता दूं, उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो सुबह 8 बजे मैं इसी टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, लाइव लेवल्स दोस्तों मिल जाएंगे आपको। मैंने आपको व्यू तो बता ही दिया है, ये तो होना ही होना है दोस्तों। डेटा जो बता रहे हैं कि दोनों साइड मूवमेंट होगा क्योंकि एफआईआई सेलिंग है। और एक बात आप याद रखिए दोस्तों, देखिए आपने एक बात महसूस करी होगी कि हो क्या रहा है, एफआईआई सेलिंग कर रहा है, डीआई बाई कर रहा है, आप ये देख ही रहे हो, बराबर बराबर क्वांटिटी में हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली मार्केट कहाँ है दोस्तों, मार्केट नीचे ही मतलब फंसा हुआ है ना, पर है तो नीचे डाउन साइड में ही है ना। तो एफआईआई का पलड़ा हमेशा दोस्तों भारी होता है। मेरे लिए एफआईआई दोस्तों बहुत मेजर मतलब डिसीजन लेने के लिए मेरे लिए एफआईआई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एफआईआई देखिए कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहा है, तो तब तक आप जो है बेरिश बने रहिए। लेकिन क्या हो रहा है, ऊपर भी जा रहा है मार्केट, है ना, तो इस तरीके से कॉशियस रहिए कि हाँ मार्केट ऊपर भी जा सकता है क्योंकि डीआईआई बाइंग कर रहा है। तो आपको वो लेवल्स के आधार पे कुछ मैंने वीडियोस डाल रखे हैं इस सैटरडे संडे को दोस्तों, आप इसको यूटिलाइज़ करिए। हाउ टू ट्रेड प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, आप जाके उसमें देखिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने सेटअप सिखा रखा है, मैं सिखाता भी हूँ दोस्तों। मेरा प्रीमियम मेंबर्स ग्रुप है, मैं उनको तो हर सैटरडे संडे सिखाता हूँ। हाँ, इसी ग्रुप में जो है, जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है, देखिए मैंने आज भी पूछा है ग्रुप में, ठीक है। और इंटरेस्ट देखिए इसमें शो लोगों ने कि आज कितने लोग सीखना चाहते हैं, तो 11 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है। बट मोस्टली लोगों ने मतलब मैंने मैसेज करके मांगा तो 2 ही 3 लोगों ने दोस्तों इंटरेस्ट शो किया। मुझे लग नहीं रहा कि कल सेशन हो पाएगा क्योंकि वही दो ही 3 लोग जो है हमेशा इंटरेस्ट शो करते हैं। तो फ्री में दोस्तों कोई सीखना नहीं चाहता है। प्रीमियम मेंबरशिप मैंने इसीलिए रखी है, बहुत नॉमिनल फीस रखी है, क्योंकि जब जेब से इंडियन की मैं आपको मेंटालिटी बताता हूँ, जब उनकी जेब से थोड़ा बहुत जाता है ना पैसा सीखने के लिए, क्योंकि मेरी जेब से गया है, तब वो उसमें पूरा इंटरेस्ट दिखाते हैं। और दोस्तों देखिए नॉलेज हमेशा काम आती है, ठीक है। तो खैर वो आपकी मर्जी है। मंडे के लिए फिर से एक लास्ट में आपको बता दूं, दोनों साइड मूवमेंट होना है। एफआईआई डीआईआई का डेटा ये बिल्कुल इंडिकेट कर रहा है कि दोनों साइड मूवमेंट होना है। और गैप अप होगा, गैप डाउन, वो आपको सुबह 8 बजे मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। प्लस और भी कुछ अपडेट होगा मैं मूवमेंट वहाँ पे दे दूंगा लाइव, आपको शेयर्स मतलब वो लेवल्स दे दूंगा, वही सबसे ज़्यादा काम में आते हैं दोस्तों। अभी मैं आपको फालतू में ग्राफ में दिखा के टाइम वेस्ट करूँ आपका, इट डजेंट इवन मैटर, ठीक है। आपके सामने मैं स्टॉक के लिए फिर से ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। और ये जो आज जो है इसमें दोस्तों बाय सेल हुआ है इन स्टॉक्स में, ये आपको जो लिस्ट दिख रही है, ये आपको एक मिनट मार्क कर दे रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक है। ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आपकी ये लिस्ट है, जो ये आज टोटल इन शेयर्स में बाय सेल हो। तो आप स्क्रीनशॉट लेके, आप में से कई लोग इस डेटा को मेंटेन कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, मेरे वीडियो को रोज़ देखते हैं, मुझे मैसेज करके भी बड़ा थैंकफुल मतलब बिहेवियर रहता है उनका, मुझे थैंक्स बोलते हैं। तो अच्छी बात है कि आप लोग इस चीज़ को डेटा मेंटेन कर रहे हैं, डेटा आपके बहुत काम आएगा दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, और इस 2 दिनों को रनिंग के लिए आप यूटिलाइज़ करिए। और दोस्तों बहुत बढ़िया मूवमेंट आएंगे आने वाले टाइम पे, ऑप्शन बायर को बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, बस डिसीजन अच्छे से लीजिएगा और न्यूट्रल माइंडसेट होकर काम करिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हैप्पी वीकेंड।